बात कर लेते हैं वैकेंसी की, वो भी बीडीएस एलिजिबल वैकेंसी की, सरकारी वैकेंसी की। तो जी हाँ, एमपीपीएससी का अभी एग्जाम हुआ था 385 वैकेंसीज का, और अब एमपी के अंदर ही, मध्य प्रदेश के अंदर ही नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम की टोटल 24 पोस्ट आई हैं, जिसके लिए बीडीएस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने बीडीएस किया हुआ है प्लस साथ में कुछ और किया हुआ है जिसकी हम इन डिटेल में बात करेंगे, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। हम थोड़ा सा लेट हैं, लेट इसलिए हैं कि कुछ चीजें थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब ठीक है, अब बताना फर्ज बनता है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि सर कोई वैकेंसी हो सरकारी तो बता दो। इसके लिए अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कैटेगरी विशेष का बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो आप टैलेंटेड हो तो क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, करना चाहिए आपको अप्लाई, आप कर सकते हैं। और बस इन डिटेल में शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी है, जिसको वैकेंसी का नाम है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर। जी हाँ, आपको नाम से ऐसे लगती हो कि कोई टेक्निकल सी है, लेकिन नहीं, हेल्थ रिलेटेड ही है। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर ये आई है एमपी के नेशनल हेल्थ मिशन बेंच से। ठीक है, टोटल 24 वैकेंसी आई है, जिसके लिए आपकी मंथली सैलरी जो होगी वो 36,200 रुपए होगी। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की नौकरी है, यानी 1 साल के लिए इनिशियली आपको टर्म दिया जाएगा, उसके बाद में एक्सटेंड होता जाएगा जब तक कोई सरकारी परमानेंट वैकेंसी रिक्रूट नहीं हो जाती। और ऐसे मामलों में ज्यादातर सरकारी रिक्रूटमेंट होती भी नहीं है, यही है इनको परमानेंट कर देते हैं थोड़े से टाइम के बाद में। ठीक है, ये एक्सटेंड हो सकती है। तो इसके लिए अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी की, डेट्स की, एप्लीकेशन लिंक की, हर चीज की बात करेंगे। तो द नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम मध्य प्रदेश अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन हैज ऑफिशियली रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर, है ना। इसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट नंबर एनएचएम एचआर 2025 3517 वो इशू किया गया था 10 अक्टूबर को। ठीक है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस 10 अक्टूबर से शुरू है। हम थोड़ा लेट है, कुछ ज्यादा ही लेट है, 27 दिन बाद 3 नवंबर को इसकी आखिरी डेट है। ठीक है, इनिशियली जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो वैलिड टिल 31 मार्च 2026, है ना, यानी कि लगभग 3 महीने या 4 महीने का एनुअल वर्क प्लान है इनका, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, इसकी इंपोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ था 10 अक्टूबर 2025 को। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट हुई थी 9 अक्टूबर 2025 को। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है अप्लाई करने की वो 3 नवंबर 2025 है। 3 नवंबर यानी कि अभी भी आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं। एज कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2025, याद रखना 1 जनवरी 2025 से एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी। इसको अप्लाई करने के लिए आप mponline.gov.in पर जा सकते हैं, या फिर ipforms.mponline.gov के ऊपर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको अप्लाई फॉर दिस पोजीशन पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको उसी जगह ले जाएगा जहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहां आपको ये दिख जाएगी। ठीक है, जिसको आप यहां से पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां से सिटीजन लॉगिन पे करके रजिस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मोटा मोटा बात, यहां से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। अब बात कर लेते हैं इसकी जो वैकेंसी डिटेल है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये कैटेगरी जो रिजर्वेशन है, इसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी ऑलमोस्ट 27% है, यानी कि 5 वैकेंसी इसके अंदर ओपन की मेल की है, 2 फीमेल की है, टोटल 7 वैकेंसी होगी। एसटी की टोटल 3 वैकेंसी मतलब मेल की है, 2 फीमेल की है, टोटल 5 वैकेंसी होगी। एससी एससी की टोटल 3 वैकेंसी मेल की है, 1 फीमेल की, ऐसे करके टोटल 4 वैकेंसी होगी। ओबीसी की टोटल 4 मेल की, 2 फीमेल की, यानी टोटल 6 वैकेंसी होगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10, यानी कि 1 वैकेंसी मेल की, 1 वैकेंसी फीमेल की, ऐसे करके टोटल 2 वैकेंसी होगी। ठीक है, जो टोटल रेशो निकल के आता है इसमें 16 मेल की वैकेंसी है, 8 फीमेल की वैकेंसी है, ऐसे करके कुल वैकेंसी जो है, कुल पोस्ट वो 24 है, 24। ठीक है, 6% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज अवेलेबल फॉर जो दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, उनके लिए रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर। जो सैलरी है वो फिक्स्ड कंसोलिडेट पे है, यानी ऑलमोस्ट 36,200 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास बीडीएस, आयुष या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए। स्पेशली बीडीएस होना चाहिए या फिर आयुष होना चाहिए। बाकी आप प्लस में आपने अगर डिप्लोमा किया है, ठीक है, डिप्लोमा किया है किसके अंदर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर, या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर, या फिर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, तो आप वैलिड हैं। एक सिनेरियो ये बनता है। प्लस आपने अगर जब बीडीएस आयुष के साथ में मास्टर्स डिग्री की है किसी भी
अबव जो एनी ऑफ द अबव मेंशन फील्ड जिनमें मास्टर्स किए, यानी बीडीएस में अगर एमडीएस कर रखी है आपने, आयुष के अंदर अगर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएट के अंदर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बीडीएस आयुष ग्रेजुएट, ठीक है। इसके साथ में अगर आपने एमबीए कर रखी है फुल टाइम इन हॉस्पिटल हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो एज लिमिट है एज ऑफ 1 जनवरी 2025 वो जनरल कैटेगरी की 21 साल से 40 साल के बीच में है, याद रखना। रिलैक्सेशंस दिया जाएगा +5 इयर्स फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप, वीमेन और अनरिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी का कोई मतलब है नहीं वीमेन का। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया, सिंपली अप्लाई ऑन बापू टॉक। नो ऑफलाइन फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड और एक्सेप्टेड। लेटर मतलब जो लेट और इनकम्प्लीट फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। द मिशन डायरेक्टर एनएचएम एमपी रिजर्व द राइट टू कैंसिल और मॉडिफाई द प्रोसेस विदाउट कोई नोटिस, वो प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली में इस जॉब में काम क्या करना होता है, ये रोल, दिस रोल इज क्रूशियल इन मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग हेल्थ केयर क्वालिटी अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटीज। जो अपनी पीएचसी सीएचसी है उन लेवल के ऊपर आपका काम है, जिसका बेसिकली आपको मेन चीजें ये करनी होंगी, जिसमें इम्प्लीमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिसको बोलते हैं ना, है, और ये सब चीजें हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स में ये मैनेज करने होते हैं। कंडक्ट असेसमेंट्स टू आइडेंटिफाई गैप्स इन क्वालिटी और परफॉर्मेंस, ये कुछ चेंज करना होता है। इजी सी नौकरी है, अगर आपका तुक्का यहाँ बैठ जाता है तो लाइफ सेट है। ये पहले 3 या 4 महीने की आपको दिख रही है, लेकिन ये लंबी चलती है नौकरी। तो बस यही था, मुझे ये बताना था, ये वैकेंसी आपको मैंने बता दी है। आप पूरी तरह से जानते हैं कि टोटल 24 वैकेंसी है, क्या उनका क्राइटेरिया है, कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, हम आपकी जरूर मदद करें।